हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के बारे में और ग्रे मार्केट के बारे में। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं यूनिमैक एरोस्पेस से। तो देखिए, यूनिमैक एरोस्पेस कल से ओपन होने वाला है। 23 से 26 के बीच में नया मेन बोर्ड इशू ओपन होगा। 785 का दोस्तों इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं 480 रुपीज़ का ग्रे मार्केट चल रहा है, जो क्लोज टू 61.15% होता है। याद रखिएगा दोस्तों, ये इशू का साइज है ऑलमोस्ट 500 करोड़ का। और ये कल से दोस्तों बाजार में हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। तो देखते हैं कितना बढ़िया दोस्तों ये एक्शन जो है वो कर पाता है। नो डाउट इशू को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिल सकता है। आज हमने दोस्तों एक डिटेल वीडियो भी यूनिमैक एरोस्पेस पे बना दिया है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कंपनी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए। फिर दोस्तों अगला इशू आता है सिनोरेस फार्मास्यूटिकल्स। ये आईपीओ का दोस्तों कल सेकंड डे है। 391 के प्राइस में के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है, करीबन 200 रुपये का। दोस्तों आप देख सकते हैं 391 के सामने ग्रे मार्केट चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 51% है। अभी तक दोस्तों ये आईपीओ 1.94 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। 582.11 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि अभी 2 दिन बचे हुए हैं, 23 एंड 24 जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। अगला दोस्तों आईपीओ आता है वेंटिव हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों वेंटिव हॉस्पिटैलिटी आईपीओ का भी कल सेकंड डे है। 643 का इस आईपीओ का प्राइस बैंड है। 35 रुपीज़ का इसका प्रीमियम चल रहा है, जो ऑलमोस्ट 5.44% होता है। 0.75 टाइम दोस्तों अभी तक ये इशू हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है नहीं। इशू अभी तक 1 गुना पूरा नहीं भर पाया, बट मेरे हिसाब से कल दोस्तों ये आईपीओ पूरा तो भर ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये देखना दिलचस्प हुआ कि कितना इशू भर पाता है, क्योंकि देखिए इशू का जो साइज़ है ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आईपीओ ही है। 1600 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है। नो डाउट इसमें जो रिटेल पोर्शन है वो सिर्फ 10% का ही है, यानी 160 करोड़ का ही है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आता है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है कैरारो इंडिया का। ये इशू का भी दोस्तों कल सेकंड डे है। 704 का इसका प्राइस बैंड है, जिसका हम देख सकते हैं कोई भी ग्रे मार्केट नहीं है। अभी तक ये आईपीओ सब्सक्राइब भी कितना हुआ है, ओनली 0.09 टाइम्स, यानी इशू को बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिला है। ये दोस्तों आईपीओ करीबन 1250 करोड़ का है। तो ये आईपीओ भी ऐसा नहीं कि छोटा मोटा आईपीओ है, काफ़ी अच्छा साइज़ का आईपीओ ये भी है। सो देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा आता है। कल दूसरा दिन है। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ट्रांस रेल लाइटिंग। ये आईपीओ दोस्तों कल क्लोज होने वाला है। 432 का इसका प्राइस बैंड है। 175 रुपीज़ का आप ग्रे मार्केट देख ही सकते हैं, जो क्लोज टू 40% होता है। अब थोड़ा सा ग्रे मार्केट में ज़रूर हमको एक गिरावट देखने को मिला है। गिरावट के पीछे का रीज़न आपको पता ही है, बाजार की गिरावट। बाजार जब दोस्तों इतना तेज़ी से नीचे आता हुआ नजर आएगा, तो एक बात ध्यान रखिए, सब चीज़ों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। बाकी करीबन दोस्तों 838.91 करोड़ का ये आईपीओ है। और ये आईपीओ दोस्तों क्लोज होता हुआ नजर आएगा कल के दिन। तो कल आखिरी दिन है, देखना यही रहेगा कि यहाँ पर कितना पैसा आता है, भले वो क्यूआईबी हो, एचएनआई हो या फिर रिटेल कैटेगरी हो। अगला दोस्तों आईपीओ आता है डैम कैपिटल एडवाइजर्स का। यह आईपीओ दोस्तों 283 के प्राइसिंग के साथ आया है। 56.54% का इसका प्रीमियम है, ऑलमोस्ट 160 रुपीज़ का। अभी तक दोस्तों 7.1 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब भी हो चुका है। 840 करोड़ का दोस्तों डैम कैपिटल एडवाइजर्स का आईपीओ है, और जो कल बंद होता हुआ दिखेगा। देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा निकल कर आता है। तो ये हम अभी इतना शॉर्ट में बात क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सब्सक्रिप्शन आपको मैंने कल भी बता ही दिया था। तो आपको बताइए उसमें कोई चेंज तो हुआ नहीं है। कल से चेंज होता हुआ नजर आएगा, तो कल से आपको वापस से डिटेल बता दूंगा। और ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी आईपीओस कल बंद होने वाले हैं, हम दोस्तों एक वीडियो लेकर आ जाएंगे ऑन 2 PM, 2 बजे क्यों, ताकि दोस्तों फाइनल डिसीजन बना सके आप। क्योंकि 5 आईपीओ याद रखिएगा कल बंद होने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वो नोटिफिकेशन मिल सके। बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा, क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन जो है वो अपडेटेड होगा कल। कितना पैसा आ रहा है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज याद रखिएगा क्यूआईबी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। अगला दोस्तों आईपीओ आता है ममता मशीनरी का। ये आईपीओ भी कल क्लोज होने वाला है। अभी तक दोस्तों 38 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। 243 का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं 260 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, जो करेंटली 107% होता है। नहीं, अगर आप देखेंगे तो ममता मशीनरी के प्रीमियम ने जो एक गिरावट दिखाई थी, फिर से दोस्तों अपने प्रीमियम को कह सकते हैं यहाँ पर अचीव कर लिया है, जो ऑलमोस्ट इसका हाई लगा था। बाकी दोस्तों 38 टाइम्स सब्सक्राइब भी हो चुका है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, इशू का साइज़ काफ़ी स्मॉल है, 179.39 करोड़ का। तो कल मेरे हिसाब से दोस्तों आप ममता मशीनरी को पूरा 100x सब्सक्राइब होते हुए देखेंगे। तो बहुत दमदार सब्सक्रिप्शन आने वाला है इस आईपीओ के अंदर, इसमें कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। देन कॉनकॉर्ड एनवायरो सिस्टम्स दोस्तों आईपीओ का कल आखिरी दिन है। अभी तक 1.25 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। 500 करोड़ का याद रखिएगा इशू है। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच में दोस्तों ये इशू जो है वो बेसिकली हमको ऊपर होता हुआ दिखा है। सो ये बात ध्यान रखिएगा, कल ये इशू क्लोज हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितना पैसा जो है वो बेसिकली निकल कर आता है। कल आखिरी दिन है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों अगला आईपीओ आता है सनातन टेक्सटाइल्स का। ये इशू भी कल बंद होने वाला है। 321 का इसका प्राइस बैंड है। 40 रुपीज़ का इसका प्रीमियम जो है वो करंटली चल रहा है।
1.53 टाइम दोस्तों ये इशू अभी तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। 12% का इसका प्रीमियम है, लेकिन प्रीमियम में आप कह सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव अभी देखने को मिल रहा है। 550 करोड़ का याद रखिएगा दोस्तों ये इशू है, कितना 550 करोड़ का। तो ये भी दोस्तों कल हमको बंद होता हुआ दिखेगा मेन बोर्ड इशू। तो कल ये बात ध्यान रखिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ 5 मेन बोर्ड IPOs जो है वो बेसिकली क्लोज हो रहे हैं और इस तरह की प्रीमियम चल रही है। अगर कल बाजार में फिर गिरावट आ गई तो नो डाउट प्रीमियम में और झटका लगने का यहाँ पर पूरा आप मान के चलिए अनुमान आपको रखना है। बिकॉज अगर बाजार इतना तेजी से नीचे आता हुआ नजर आएगा तो उसका असर जो है वो पड़ सकता है। नो डाउट अमेरिकन मार्केट्स में अच्छी तेजी देखने को मिली है, तो एक पॉजिटिव रिएक्शन आना चाहिए मार्केट्स में। तो ये तो दोस्तों हो गई मेन बोर्ड IPOs की ग्रे मार्केट। अब बात किस पे करते हैं, SMEs पे। सो दोस्तों SME IPO में नया IPO जो ओपन होने वाला है उसका नाम है अन्य पॉलिटेक। ये एक दोस्तों SME इशू है जो NSE पे लिस्ट होने वाला है। 14 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 44.80 करोड़ का याद रखिएगा इशू का साइज़ है। ये IPO दोस्तों 26 तारीख से 28 तारीख के बीच में हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। सो अब देखते हैं यहाँ पर कितना एक्शन बन पाता है। इशू का साइज़ आपको पता ही है, तो लेट्स सी यहाँ पर एक्शन कितना बनता है। 1691 क्लीन टेक एक BSE SME इशू दोस्तों जो करीबन 106 करोड़ का है। जी हाँ, इस IPO का साइज़ 106 करोड़ का है और ये एक SME इशू है, तो IPO का साइज़ आप समझ सकते हैं कितना शानदार है। 195 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने आप देख सकते हैं 100 रुपये का प्रीमियम करेंटली चल रहा है। 51.28% का इसका प्रीमियम है। सो ये इशू याद रखिएगा 24 तारीख से ओपन होगा, 27 तारीख तक ओपन रहेगा। सो आई थिंक यहाँ पर एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन आने का अनुमान जो है वो बिल्कुल आप लगाकर चल सकते हैं दोस्तों। फिर आता है न्यू मलयालम स्टील। देखिए न्यू मलयालम स्टील कल क्लोज होने वाला है। 90 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है, जिसके सामने ऑलमोस्ट 30 रुपीज़ का प्रीमियम है जो ऑलमोस्ट 33.33% होता है। 5.86 टाइम दोस्तों ये इशू अभी तक हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। देखिए अगर इस IPO में बात करते हैं तो मतलब कंपनी के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा उतना दम नहीं लगा, राइट। आई डोंट थिंक कि देखिए लिस्टिंग पर भी बहुत ज़्यादा ये कमाल करता हुआ नज़र आएगा। ज़रूरी नहीं कि दोस्तों अगर अभी 33% का प्रीमियम दिख रहा है, राइट, तो 33% पर ही लिस्ट होता हुआ दिखे। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन आपको करके नहीं चलनी है। कंपनी के अंदर अगर पैसा लगा रहा है SME के अंदर, बिकॉज होता क्या है ना कि काफ़ी बार देखिए लोग लगता है 40% प्रीमियम, सब्सक्रिप्शन इतना कम है, SME में लगा देते हैं, काश मिल जाएगा। बट वो मिल भी जाता है उसके बाद भी याद रखिएगा ज़रूरी नहीं कि आपको फ़ायदा होगा ही होगा। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है SMEs के अंदर कि दोस्तों कंपनी को एक नहीं, दो नहीं, 3-4 बार पढ़े, ताकि आपको समझ में आ सके कि हाँ किस तरीके का बिजनेस है। बिकॉज याद रखिएगा SMEs में एक गलती, राइट, आपका पूरा पैसा लेकर जा सकती है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। देन दोस्तों अगला इशू आता है आइडेंटिकल ब्रेन स्टूडियोज़। ये एक NSE SME इशू था जो हमको बंद होता हुआ नजर आ गया था। कल यानी 23 को दोस्तों इस IPO का आने वाला है क्या, अलॉटमेंट। याद रखिएगा कल अलॉटमेंट आएगा, फिर लिस्टिंग होगी ऑन 26। बिकॉज एक बार ध्यान रखिएगा 25 को क्रिसमस है, तो मार्केट्स विल रिमेन क्लोज, राइट। सो 54 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड के सामने आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 92% का प्रीमियम चल रहा है। इशू को सब्सक्रिप्शन भी बहुत शानदार मिला और एक अच्छी लिस्टिंग होने की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। देन दोस्तों अगला इशू आता है नेगडेक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये IPO दोस्तों ट्यूसडे को लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा, दैट इज ऑन 24। इशू को देखिए रिस्पॉन्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आया, करीबन 2200 गुना 2200 टाइम सब्सक्राइब हुआ था ये इशू। बाकी दोस्तों इस IPO का अलॉटमेंट आउट हो चुका है, जिनको मिला कॉन्ग्रेचुलेशंस। 142% का प्रीमियम जरूर दोस्तों दिख रहा है, बट ये बात ध्यान रखिएगा 90% पे ही कोई भी SME IPO लिस्ट हो सकता है। सो 90% पे ये लिस्ट होता हुआ दिखेगा, ये ऑलमोस्ट पक्का है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।